Dear friends and viewer, आज अपने लेक्चर में धर्म का पर्यावरण पर प्रभाव शीर्षक के अंतर्गत अपना व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कल मैंने अपने व्याख्यान में इस पर केंद्रित था कि कैसे भौगोलिक और भौतिक वातावरण ने धर्म के विकास को प्रभावित किए। आज उसके विपरीत मैं इस विषय पर लेक्चर देने जा रहा हूं कि धर्मों के विकास ने, धर्म ने कैसे पर्यावरण को प्रभावित किए और कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, धर्म का पर्यावरण पर प्रभाव पर मेरा लेक्चर केंद्रित है। सबसे पहले मैं हिंदू धर्म में आता हूं। धर्म ने पर्यावरण पर दो प्रभाव डाले, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक, दोनों का वर्णन आपके सामने करने जा रहा है। हिंदू धर्म का जो दर्शन है, जो पूजा पद्धति है, विश्वास करने की पद्धति है, बिलीफ सिस्टम है, वह पूरा नेचुरल है। हिंदू धर्म का जब से विकास हुआ भारत भूमि में, हमारी धारणा है कि नेचर इज गॉड, नेचर इज क्रिएटेड बाय गॉड। नेचर इज ए फंक्शन ऑफ गॉड। ये प्रकृति जो है ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, जो इसमें नदी, जंगल, पेड़, जीव जंतु, पहाड़, सब में हिंदुओं को ईश्वर दिखाई देता है, जबकि अन्य धर्मों में ईश्वर का अवतार नहीं है। ईसाई और इस्लाम में ईश्वर जन्म नहीं लेता है, लेकिन हमारा विश्वास है कि जब जब भारत में धर्म की हानि होती है, ये गीता में लिखा हुआ है, और अत्याचार होता है, जुर्म होता है, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आता है, जन्म लेता है। तो हमारे हिंदू धर्म में यह धारणा थी, नदी, गंगा, यमुना, गोदावरी, शिप्रा, ब्रह्मपुत्र, सरजू, इन नदियों को हम माता मानते हैं, मदर। गंगा मां, यमुना मां, गोदावरी मां, सरजू मां। और जब माता की संज्ञा देते हैं, गाय को हम मां मानते हैं, जबकि अन्य धर्मों में नहीं है। इस्लाम में गाय को माता नहीं माना जाता है, लेकिन हम मानते हैं।
गाय हमारी मातुल्य है। हम पीपल के पेड़ को पानी देते हैं, पूजा करते हैं। माने हिंदू धर्म प्रकृति के पास है, जिससे कि पर्यावरण की रक्षा होती है। हमारा पर्यावरण सुंदर होता है, समृद्ध होता है। यह हमारी सोच है, यह हमारी संस्कृति है। हमारे जितने महान देवी देवता हैं, वो उनके मंदिर पहाड़ों पर हैं। माता वैष्णो देवी हिमालय, जम्मू कश्मीर में पहाड़ पर हैं। 13 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम वहां तक उनके दर्शन करने जाते हैं। और जहां हम दर्शन करते हैं वो पर्यावरण शुद्ध है, साफ है, सुथरा है। विंध्याचल देवी, अष्टभुजा देवी सब पहाड़ों पर निवास करते हैं। हमारी धारणा है कि हमारे देवी देवता पहाड़ों पर निवास करते हैं, इसलिए हम पर्वतों की भी पूजा करते हैं। पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। इस विश्वास पद्धति ने भारत के पर्यावरण को समृद्ध होने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं इन्वायरमेंट और बिहेवियर में बहुत गहरा संबंध है। जैसा वातावरण होगा वैसे ही व्यवहार की उत्पत्ति होगी। मनोविज्ञान की फील्ड थ्योरी कहती है कि बिहेवियर ये फंक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, नो इन्वायरमेंट नो बिहेवियर। जो व्यवहार है वो मनोवैज्ञानिक वातावरण की उपज है। और जैसा वातावरण होगा वैसा ही आपका बिहेवियर होगा। यदि इन्वायरमेंट हेल्दी होगा, स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, तो आपके बच्चे में जो व्यवहार और विचार आएंगे, चरित्र आएगा, व्यक्तित्व आएगा, वो भी सुंदर होगा। तो यदि दुनिया का वातावरण शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो, तो हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार भी पवित्र होगा। पूरे धर्म और जीवन पर्यावरण पर रुका हुआ है। इसलिए जो पर्यावरण को बचाना चाहते हैं वो आज भी संघर्षरत है। मैं भारत में 2 आंदोलनों का जिक्र करना चाहता हूं जो पर्यावरण से संबंधित है। उत्तराखंड, सुंदरलाल पहुंगड़ा ने चिपको आंदोलन को जन्म दिया। जब उत्तराखंड में लोग पेड़ों को काटने लगे, छाया खत्म हो गई, फल फूल हो गए खत्म, और भूस्खलन बढ़ने लगा। तो सुंदरलाल पहुंगड़ा ने कहा कि पेड़ों से चिपको। और लोग जब कोई काटने जाते थे तो पेड़ों से चिपक जाते, कहते थे कि पहले मुझको काटना होगा, पेड़ काटने के पहले काटो हमको। इस आंदोलन ने पर्यावरण की रक्षा में अहम योगदान दिया। राजस्थान में बिश्नोई जाति के लोग राजस्थान के
जंगलों, जीव जंतुओं की रक्षा किए और कर रहे हैं। आपने सलमान खान के द्वारा जो हिरण की हत्या हुई थी, जिसका मुकदमा अभी विचाराधीन है, बिश्नोई समाज के लोग जीवों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, जिससे कि पर्यावरण की रक्षा होती है। तो धार्मिक विचारधारा के कारण हमने पहाड़ों की रक्षा किया, नदियों की रक्षा की, अनेक धार्मिक स्थान हैं जो पवित्र घोषित किए गए, जैसे काशी का विश्वनाथ मंदिर परिसर में आप मांस नहीं खा सकते हैं, मदिरा नहीं सेवन कर सकते हैं, शुद्ध है, पवित्र है। ये धार्मिक विचारधारा के कारण वहां का पर्यावरण शुद्ध है, शांत है। जब कोई भक्त वहां पर जाता है तो उसे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होता है, आध्यात्मिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। महाकाल मंदिर उज्जैन, शिप्रा नदी का तट, महाकाल में भी यही है कि उस परिसर को वर्जित क्षेत्र घोषित किया गया है। उसमें भी आप मांस, मदिरा का सेवन नहीं कर सकते। सोमनाथ का मंदिर तो पर्यावरण की रक्षा के लिए धर्म का योगदान है। रामेश्वरम, जितने भारत में मंदिर हैं उस मंदिर में जाइए तो प्रतिदिन धुलाई होती है, पूजा होती है, पाठ होते हैं, जिससे कि मंदिर का परिसर स्वच्छ रहता है, शुद्ध रहता है। और जहां पर स्वच्छता और शुद्धता होती है वहीं पर शांति होती है, सुख होता है। ये हमारे हिंदू धर्म ने प्रकृति को ही ईश्वर मान लिया। प्रकृति की पूजा होती है, पेड़ की, पशुओं की, जिससे कि हमारा भारतवर्ष का पर्यावरण संरक्षित है। और इसके निगेटिव इफेक्ट पर भी आते हैं। अभी आपका प्रयागराज में कुंभ लगा, आंकड़े कहते हैं कि करीब 60 करोड़ से ऊपर लोगों ने संगम पर स्नान किए, तो उससे प्रदूषण भी जन्म लिया। इतने लोगों का मलमूत्र, स्टेशनों पर प्रदूषण, उसके क्षेत्र में साउंड पोल्यूशन, इतने लोगों के स्नान से वाटर पोल्यूशन, तो इसके निगेटिव में पोल्यूशन को जन्म दिया। आस्था के कारण भी जाने अनजाने प्रदूषण पैदा हो रहे हैं। आप देखते हैं कि दुर्गा पूजा के वक्त भारत के शहरों और गांवों में लाखों दुर्गा जी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। उसमें केमिकल रंग लाग करके उसको चमकाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है। फिर उसे एक हफ्ते के बाद में नदियों में, पोखरों में, तालाबों में विसर्जित किया जाता है, जिससे कि वो केमिकल रंग वाटर पोल्यूशन को जन्म देते हैं। मेरा विचार है कि इन मूर्तियों को दफना देना चाहिए। पर्यावरण गंदा होता है।
आप यदि चले जाइए पश्चिमी बंगाल में, हुगली नदी के तट पर दुर्गा पूजा की मूर्ति के विसर्जन में पानी लाल हो जाता है। तमाम टूटे हुए मूर्तियों का छोटे छोटे खंड घाटों पर दिखाई देते हैं। तो इनके द्वारा प्रदूषण भी होता है। दुर्गा पूजा में देखें, एक हफ्ते तक लाउडस्पीकर अधिक वॉल्यूम में बजते रहते हैं। वॉल्यूम, उससे भी साउंड पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो निगेटिव आपने देखा कि धर्मों के विकास में पर्यावरण पर पॉजिटिव और दोनों निगेटिव प्रभावों का मैंने जिक्र किया। अब मैं आता हूं इस्लाम पर। इस्लाम ने भी मक्का को, जो कि मोहम्मद साहब का बर्थ प्लेस है, जहां जन्म लिए, पवित्र घोषित हुआ है। दुनिया के सारे मुसलमान वहां पर हज के लिए जाते हैं और वहां पर सफाई है, वहां का पर्यावरण शुद्ध है, शांत है, अनुशासित है। तो इस्लाम ने उसे पवित्र होली सिटी घोषित किया है। मक्का को होली प्लेस घोषित किया है। उसका विकास हो रहा है। जितनी दुनिया की मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों के आसपास के एरिया स्वच्छ रहते हैं, साफ रहते हैं। मस्जिदें धुलाई डेली होती है। डेली नमाज पढ़ने के पहले लोग अपने हाथ और पैर को धो लेते हैं। स्वच्छ है। पर्यावरण को विकसित होने में, शुद्ध पर्यावरण को बनाने में भी इस्लामिक विचारधारा का योगदान है। लेकिन एक निगेटिव बात क्या है कि जब अल्लाह के नाम पर करोड़ों निरीह जीव, पशुओं की कुर्बानी दी जाती है, जो निर्दोष हैं, निरीह हैं, जिसका विरोध हिंदू और बौद्ध धर्म में होता है। बौद्ध धर्म तो हिंसा का विरोध करता है। कुर्बानियां दी जाती हैं। कुर्बानियों के बाद में जो उनके अवशेष निकलते हैं, खून निकलता है, उससे नदी नाले गंदे हो जाते हैं। यदि बांग्लादेश में कुर्बानी के समय देखें तो बांग्लादेश, ढाका में जो नालियां हैं, नाले हैं, पूरे लाल हो जाते हैं। जो इनके अवशेष हैं, हड्डी, चमड़े को लोग फेंक देते हैं, जिससे कि पर्यावरण गंदा हो जाता है। ये इसका नेगेटिव इफेक्ट पर्यावरण पर करता है। सुबह 4 बजे लोग लाउडस्पीकर के साथ में अजान के लिए आते हैं। उस समय शहरों में लोग सोए रहते हैं। उनके नींद जो है टूट जाती है। तो ये इसके निगेटिव इफेक्ट है। अब मैं आता हूं बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म ने, जिसकी जनसंख्या पूरे दुनिया में
53 करोड़ है। दुनिया का चौथा धर्म जनसंख्या के अनुसार है, जिसमें भारत, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इन देशों में बुद्धिस्टों की संख्या अधिक है। ये धर्म भी प्रकृति के साथ जीना चाहता है, हिंसा पर आधारित नहीं है। जो दुनिया के जो 3 धर्म हैं, जो बड़े, ईसाई, इस्लाम और हिंदू, बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा अंतर है कि बौद्ध धर्म अहिंसा पर आधारित है, नॉन वायलेंस पर, जो दुनिया की मांग है। यदि दुनिया में मानव जात ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो आप तीसरे विश्व युद्ध से बच सकते हैं। कि जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो एटॉमिक वार होगा और मानव जात समाप्त हो जाएगी। आज इतने एटम बम इस पृथ्वी पर हैं कि मानव जाति को सैकड़ों बार नष्ट कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। तो आधुनिक युग में यदि रूस के, यूक्रेन के, अमेरिका के लोग बौद्ध महात्मा बुद्ध की विचारधारा को मान लेते तो दुनिया में कहीं युद्ध नहीं होता, निर्दोष लोगों पर बम नहीं बरसाए जाते। तो मानव जात जो है, मानव धर्म जो है, इन सारे धर्मों में कुछ अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी हैं। दुनिया में एक मानव धर्म की आवश्यकता है। यदि आपको युद्ध से, महायुद्ध से, तीसरे विश्व युद्ध से बचना है तो एक नए मानव धर्म को जन्म देना होगा, क्योंकि रिलीजन इज ए क्रिएटेड बाय मैन, नॉट बाय गॉड। धर्म की उत्पत्ति मनुष्य के द्वारा हुई है, ये ईश्वर के द्वारा नहीं हुई। और जो चीजें मनुष्य के द्वारा उत्पत्ति की गई हैं उसमें संशोधन और परिवर्तन संभव है। तो दुनिया के में मानव जात की रक्षा के लिए एक मानव धर्म की आवश्यकता है, तभी ये दुनिया का पर्यावरण बच सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे जो ग्लेशियर हैं पहाड़ों पर पिघल रहे हैं, समुद्र का पानी का स्तर ऊंचा हो रहा है। 100-200 वर्षों में जो दुनिया के बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई, चेन्नई, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, लंदन, ये सारे शहर पानी में डूब सकते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। तो यदि हम धार्मिक हैं तो धर्म ये कहता है कि पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की रक्षा होनी चाहिए। और ये जीवन, मानव जीवन पर्यावरण पर निर्भर है। आपने कोरोना काल में 2020-21 में देखा कि जब ये महामारी आई तो किसी एक देश तक, एक धर्म तक सीमित नहीं थी। इससे सारे धर्म के लोगों को और
पूरे दुनिया के देशों को प्रभावित किया। कैसे मानव जीवन ठहर चुका था 2 वर्षों तक। भविष्य मानव जाति का इंटरडिपेंडेंट है। हर धर्म, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अस्तित्व के लिए इंटरडिपेंडेंट है। मानव जाति के सारे देश, सारे लोग मानवता की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसा नहीं, यदि रूस यूक्रेन में एटम बम छोड़ देता है तो रूस का भी नुकसान हुआ। कुछ क्षेत्र हैं जो उससे रेडिएशन आएगी, रूस में भी आएगी, पोलैंड में आएगी, यूरोप में आएगी। तो केवल यूक्रेन के द्वारा, यूक्रेन का ही एटम बम छोड़ने से नुकसान नहीं होगा, पूरा यूरोप का नुकसान होगा। तो पोल्यूशन जो है वो किसी सीमा तक नहीं है, किसी राजनीतिक बाउंड्री तक उसे बांध कर रख नहीं सकते, संभव नहीं है। ये सभी धर्मों का काम है कि पृथ्वी को रहने लायक बनाया जाए। जितने पोल्यूशन है, साइल, वाटर, एयर, एटॉमिक पोल्यूशन, सभी पोल्यूशन मानव जात के लिए, मानव के सुख और शांति समृद्धि के लिए खतरे साबित हो रहे हैं। और ये धर्मों का, धार्मिक आचार्यों का, ऋषि मुनियों का ये काम है कि दुनिया के पर्यावरण को बचाया जाए। पृथ्वी पर जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसकी सीमा है, लेकिन मानव जात बढ़ रही है। आज 8 अरब है, उसकी आवश्यकताएं अधिक हैं। तो हमें जो आने वाली पीढ़ी है, जेनरेशन है, उसके लिए भी इस पर्यावरण को संरक्षित रखना प्रत्येक मनुष्य का काम है। नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको बद्दुआ देगी। उस आने वाली फोर्थ कमिंग जेनरेशन के लिए हमें इस पर्यावरण की रक्षा भी करनी हो। तो मित्रों, कल जो मैंने अपना लेक्चर दिया कि कैसे ज्योग्राफिकल और फिजिकल इन्वायरमेंट ने धर्म को प्रभावित किया, और आज मैंने अपने वक्तव्य में, भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि धर्मों के विकास ने इन्वायरमेंट, वातावरण और पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया और कर रहा है, और मानव जाति का भविष्य क्या है। इसी के साथ मैं आज आपका से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, डॉक्टर भीमराव